भूमाफियाओं पर लगा आश्रम पर जबरन कब्जा करने और मारपीट करने का आरोप। जनपद मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरला मंदिर के नज़दीक के रहने वाले आचार्य मनमोहन रामानुज अपने परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ भूमाफिया सीतारमण मंदिर आश्रम पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी प्राप्त है, जिसके चलते इन लोगों के खिलाफ पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह लोग आश्रम पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने के बाद भी उनके परिवार के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। वहीं जब पीड़ित परिवार न्याय की आस के लिए थाना और पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके चलते थक हार कर एक बार फिर से पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस पूरे मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया। जी, क्या नाम है और क्या शिकायत लेके आए थे आप? नमो नारायण जी, मेरा नाम आचार्य रामानुज है। मैं नारायणी सेना के लिए कार्य करता हूँ और सीतारामबड़ी आश्रम मोहन नगर का मैं सेवायत हूँ। 6 नवंबर को हमारे आश्रम पर, जो आश्रम के ही गुरु भाई अपने आप को बतलाते हैं, वो 25-30 लोगों को आकर वहाँ पर अटैक कर देते हैं आश्रम पर। हमारे मोबाइल वगैरह सारी चीज़ों को जब्त कर लेते हैं और हमारे साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, जिसको अपनी जान बचाकर जब मैं अपने शासन प्रशासन के पास मदद मांगने के लिए जाता हूँ, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की मेरी कोई मदद नहीं करी जाती है। और उस दौरान हमारी जो अर्धांगिनी है शीतल आचार्य, वो भी शासन प्रशासन से मदद मांगने के लिए जाती हैं, उनकी भी किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं करी जाती है। मेरे वृद्ध पिता और मुझे बंधक बनाकर रखा जाता है। क्या चाहते थे वो लोग? तो हमें जान से मारने की नीयत से उन्होंने हमला किया था और जब सारा सामान हमारा पूरा जब्त कर लिया, हमारी जीवन की सारी जो संग्रह था वो सारा कुछ उनके हाथ में है। कौन लोग थे ये भरतपुर के रहने वाले हैं। कोई एक वीरेंद्र है देसवाल और एक पवन खंडेलवाल हैं, और भी लोग इनके साथ में हैं। तो एक अनुपानंद महाराज है जो गौशाला चलाता है जयसिंहपुरा में। तो क्यों मारना चाहते हैं ये आश्रम को लेकर अपने कब्जा करके उसको गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। इन लोगों का ये ध्येय है। और ये आश्रम जो हमारे लिए जो प्राप्त हुआ है, ये रामदास जी महाराज जी का आश्रम है, जिनकी 23 वर्ष पहले हत्या कर दी गई थी संपत्ति को लेकर। और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में 21 सालों तक रहा है। इसमें क्या क्या गलत कर्म हुए हैं वो भी समाज के सम्मुख रहे हैं। जब से ये आश्रम हमारे पास आया था तो हमने अपने खुद के प्लॉट को बेचकर इसकी जीर्णोद्धार कर एक स्थिति बनाई, वार्षिक महोत्सव करे और समाज में एक स्थिति बनाई आश्रम की। कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं वो। ये गेस्ट हाउस बनाने को लेकर अपना कब्जा करने का इनका ध्येय है। और वैसे भी आज समाज में मठ मंदिरों को मिटाकर गेस्ट हाउस बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर हम सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हम अपने मठ मंदिरों को जब तक मुक्त कराकर सनातन ट्रस्ट बोर्ड को जब तक गठन नहीं करेंगे, जब तक ये चीज संभव नहीं है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक 23 दिन हो चुके हैं, कोई FIR दर्ज नहीं करी गई। IG महोदय से जब जाकर हमने मुलाकात करी, उन्होंने आश्वासन दिया। उनके कहने पर मेरे वृद्ध पिता का वो मेडिकल कराया गया, और जबकि मेरा मेडिकल भी नहीं कराया गया, जबकि मेरे 2 दांत भी देखिए डैमेज हो रखे हैं, टूटे हुए हैं। तो अब तक कोई सुनवाई नहीं करी गई है, कोई FIR लिखने को तैयार नहीं है। जो गोविंद नगर थाने के SHO हैं, उनका कहना यह है हम कोई भी आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, आप पर कोई पुराना केस चल रहा है। ये कहाँ पर है ये आपका आश्रम? कहाँ पर है ये? सीतारामबड़ी आश्रम जो बिरला मंदिर के। आज मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि समाज के लिए कार्य करना इतना कठिन है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि कभी कमलेश तिवारी, राजीव दीक्षित, ऐसे बहुत से हुए हैं जो देश और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, उनको कैसे तोड़ा जाता है ये आज मैंने देख लिया है। मैं नारी शक्ति का संगठन चलाती थी, सभी जानते हैं। उसमें मुझ पर मतलब उल्टे सीधे कारों, यहाँ तक कि मेरे संग उल्टे सीधे कर्म करने जिसे मुँह दिखाने लायक समाज में ना रहे। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट और समाज से सभी कहना चाहती हूँ कि अगर ये देश और राष्ट्र के लिए कार्य करना इतना कठिन है तो आज के बाद कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको ऐसे तोड़ दिया गया। उसका घर, जब हम प्रशासन से मदद मांगने गए तो हमारे आश्रम पे ताला लगा दिया गया।
प्रशासन से मैं 23 दिनों से कहती रही कि मेरा सामान तो दिलवा दो, मेरी बच्चियां 20 दिन से स्कूल नहीं गई हैं, मैं भी 300 रुपए के कमरे पे किराए पे रह रही हूँ, एक कमरा लेकर, और प्रशासन मेरा ही सामान मुझे दिलाने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि देश का क्या होगा।